जय हिंद। मैं अजंत कुमार। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की दुर्दशा किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो किसका है? तो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का नाम था लाडली बेगम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखे थे। तो लिखा था 1909 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। कौन था? अवध। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो किया था महात्मा गांधी ने। कौन किया था? महात्मा गांधी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। तो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। तो किया था सचिंद्र। कौन किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो हुआ था 1912 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण कब दिया गया था। तो दिया गया था, देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है क्रांति आंदोलन, तीसरा है होम रूल आंदोलन और डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो कब दिया गया था? क्रांतिकारी आंदोलन में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किसने किया था। तो किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था। तो किया था रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी है बर्मा, सी है इंग्लैंड और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। वो किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था ये चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है। तो है फिरोजपुर में। ऑप्शन नंबर ए
राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो किया गया था कानपुर 1924 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 19 नंबर क्वेश्चन की किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो शुरू किया था विनोदर दामोदर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन की सुभाष चंद्र बोस को ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार घोषणा कब की थी? तो किया था 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करेगी गांधी ऋण समझौता के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कौन भूमिका निभाया था? तो निभाया था तेज बहादुर सप्रू ने। आप लोग बताइएगा गांधी ऋण समझौता कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुआ चुनाव में गठित थे कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यालय था? तो था 28वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हरिपुरा किस राज्य में स्थित है? तो है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो है जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह चौरी चौरा कांड किस तिथि को हुआ था? तो ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो किस घटना के कारण लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो किया था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुस्लिम का सहयोग प्राप्त करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो छोड़ दिया था चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांची क्यों विख्यात है? क्यों विख्यात है? क्योंकि वहाँ पे क्या है? बौद्ध स्तूप। तो बौद्ध स्तूप के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो कौन था? तो है विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में अर्ध गोलाकार संबंधित टीले को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्तूप। क्या कहा जाता है? स्तूप। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर की माता किसकी बहन थी? 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि महावीर की माता किसकी बहन थी? तो थी चेतक की। किसकी? चेतक की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राचीन जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो लिखा गया था अर्ध मगधी में। इसमें लिखा गया था अर्ध मगधी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि रेक्सोना किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी? सिकंदर की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो कौन था? तो था डेरियस। कौन था? डेरियस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्या था? अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो कौन था? हर्षवर्धन। कौन था? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो हुआ था स्वदेशी। कौन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो था जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो थी श्रीमती एनी बसेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था? ऑप्शन है 1980 है, 1880, 1881, 1882 और 1884। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1884। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया, ये कथन किसका है? तो कथन किसका है? शेरशाह सूरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयोगिता किससे प्यार करता था? तो किससे करता था? पृथ्वीराज चौहान से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।